लड़के ने ये कहकर शादी से मना कर दिया कि लड़की की माँ खूबसूरत नहीं है। जी हाँ, सही सुना तुम लोगों ने। लड़के ने कहा कि लड़की की माँ खूबसूरत नहीं है, इसीलिए मैं ये शादी नहीं करूंगा। पूरा मामला क्या है मैं डिटेल में बताता हूँ और आखिर में ये भी बताऊंगा कि वो लड़का कहाँ का था और फिर हम सब मिलकर थूकेंगे उस लड़के पर। तो गाइस, मैं पिछले 4 साल से एक कॉस्मेटिक शॉप चलाता हूँ, तो यहाँ आने वाले बहुत सारे कस्टमर्स जो बहुत अच्छे होते हैं उनसे मेरी अच्छी खासी बन जाती है, मतलब एक अच्छा बॉन्ड बन गया है। उनमें से ये एक आंटी है जो गाँव से आती है। एक बार वो आंटी आई तो काफी टेंशन में थी, तो मैंने ऐसे ही इंसानियत के नाते पूछ लिया कि हुआ क्या है। आंटी ने बताया कि उनकी एक बेटी है जो शादी से मना कर रही है, मतलब कि उसकी एज शादी की हो गई है, लेकिन जब भी उसे शादी के बारे में बोला जाता है तो वो मना कर देती है और कहती है कि मुझे अभी शादी नहीं करना है। तो मैंने आंटी से कहा कि इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, अगर उन्हें अभी नहीं करना है तो थोड़ी टाइम रुक जाइए, थोड़ा वक्त दे दीजिए उन्हें। तो आंटी ने कहा कि बेटा तुम्हें नहीं पता गांव में क्या होता है कि हमारे रिश्तेदार होते हैं, आस पड़ोस वाले होते हैं और वो लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि शादी हो जाए। और इसके पापा भी नहीं है। आंटी ने बताया कि जब उनके तीनों बच्चे छोटे थे तभी उसके पापा का डेथ हो गया था। उनका पेट भरने के लिए मैं खेतों में भी काम करती थी। ये तो होता ही है गाइस, अगर घर में कमाने वाला ही मतलब चला जाए तो प्रॉब्लम तो होगी। बड़ी बेटी थोड़ी बड़ी हुई थी तो उसका कोई जॉब लग गया था बॉम्बे में और फिर थोड़ा बहुत कमाने लगी तो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन अब ये नई समस्या है कि वो शादी से मना कर रही है। तो फिर मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि आंटी ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद बॉम्बे में रहती हैं तो शायद कोई लड़का पसंद आ गया होगा, तो आप एक बार पूछ कर देखो। तो आंटी ने कहा कि मैंने ये पूछा है और रिश्तेदारों को भी यही शक है, वो इसी बात का टॉन्ट देते हैं। तो साफ मना कर देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बताती। और वो रोने लगती है कि तुम लोगों को यकीन नहीं है मुझ पर। मैंने आंटी को कहा कि इतनी कोई बड़ी बात है नहीं, आप जाओ, थोड़ा वक्त और दो और हो जाएगा सब ठीक। आंटी चली गई। 1 से 2 महीने बाद वो फिर से आई तो वो बहुत खुश थी। मैंने पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि बेटी शादी के लिए मान गई है, लड़का को लड़की पसंद है, लड़की को लड़का भी पसंद है और उसे जो दहेज चाहिए था हम वो भी दे रहे हैं। तो आंटी ने कहा कि हम उसी की तैयारी करने के लिए मतलब शॉपिंग के लिए मार्केट आए हैं। मैं भी खुश हो गया। अब 1 महीने बाद, इसके जस्ट 1 महीने 1.5 महीने बाद आंटी फिर से आई और इस बार वो बहुत ज्यादा उदास थी। मैं फिर से पूछा कि कुछ हुआ है क्या, क्या बात है। उन्होंने कहा और जो कहा तो कसम से ऐसा मुझे यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान इतना छोटा सोच सकता है। उन्होंने कहा कि बेटा सब कुछ ठीक था, लड़का को लड़की पसंद थी, लड़की को लड़का पसंद था, दोनों परिवार मिल चुके थे, जितना दहेज उसको चाहिए था हम वो भी दे रहे थे। आधी तैयारी हो जाने के बाद उसने ये कह दिया कि लड़की की माँ खूबसूरत नहीं है, लड़की की माँ बदसूरत है, तो हम वहां शादी नहीं करेंगे। क्यों भाई, तुम्हें तो लड़की से शादी करना है, लड़की की माँ से क्या लेना देना। इस पर उसने कहा कि शादी के बाद जब उसकी सास यानी लड़की की माँ उसके घर पे जाएंगी तो उसे अपनी सास को अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से इंट्रोड्यूस करवाने में शर्म आएगी, ये कहा उसने। सच में ये बताते हुए आंटी की आंखों में आंसू था। इतनी प्यारी इतनी अच्छी वो इंसान है, मतलब मैं लंबे टाइम से जान रहा। बस सूरती बस इतना है कि रंग सांवला है और दांत थोड़े कुछ होते हैं, कुछ लोगों के थोड़े ऊपर होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, बस वैसा। अब बताओ ये कौन सा रीजन हुआ। आंटी ने ये कहा कि बेटा अगर वो ये शर्त रख देता कि शादी के बाद आपको कभी भी हमारे घर नहीं आना है तो मैं ये भी शर्त मान जाता। ये सुनकर तो मुझे सच में बहुत बुरा लगा, एकदम मैं बहुत उदास हो गया। लेकिन फिर भी मैंने उनका दिल रखने के लिए उन्हें ये कहा, आंटी ये दुख मनाने वाली बात है नहीं, ये खुश होने वाली बात है कि इतनी घटिया सोच के इंसान से आपकी बेटी का रिश्ता होते होते रह गया। जस्ट इमेजिन की शादी हो जाता और उसके बाद वो इस तरह की बातें करता तो कितना बुरा लगता। अब तो आप दामाद चेंज भी नहीं कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जो लड़का या जो इंसान किसी एक मैटर पे कुछ घटिया सोच सकता है, किसी एक टॉपिक पे लेकर उसकी सोच छोटी हो सकती है, तो मैं 100% श्योर हूं कि उस इंसान की सोच बाकी मुद्दों पर भी छोटी ही होगी। ऐसे इंसान से रिश्ता ना हुआ तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा कि आप टेंशन ना लो, हो जाएगा, रिश्ता देखते रहिए, हो ही जाएगा। मैं सच में बहुत सैड था। उसके कुछ दिन बाद आंटी आई तो मालूम चला कि रिश्ता हो गया है। अब मैं बताता हूँ कि वो लड़का कहाँ का था। झारखंड में एक टाउन है या सिटी, रांची आप जानते होंगे, काफी फेमस जगह है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो इतना शेयर करें कि उस लड़के तक ये वीडियो चला जाए। मैं उससे बस इतना कहना चाहूंगा, भाई इंसान इंसान होता है, खूबसूरत और बदसूरत नहीं। और अगर बाय चांस तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे माँ या बाप में से कोई एक बदसूरत होता तो क्या करता तुम? उन्हें घर से निकाल देता, उनसे रिश्ता तोड़ देता, क्या करता? या फिर तू ये बता, क्या श्योरिटी है अभी तू शादी करेगा, बच्चे भी पैदा करेगा, अगर तेरे 2 या 3 बच्चे जो भी तू करेगा उसमें से अगर एक बदसूरत हो गया, हो सकता है, हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि हो लेकिन हो सकता है, तो क्या करेगा तू? फेंक देगा अपने बच्चे को? इतना छोटा कैसे सोच सकता है यार तू? छी है तुझ पर, थू है। और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए ताली बजाऊंगा कि क्या परवरिश दी है तुम्हें। शाबाश बेटा, ऐसे ही सोचते रहो, बहुत पीछे जाओगे।